दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टेप अप गुरु में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा RSCIT कंप्यूटर कोर्स में आपका जो चैप्टर होता है जिसका नाम है MS पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों बेसिक से रिलेटेड रहेगा, इसमें ज़्यादा हम एडवांस लेवल के ऑप्शंस वगैरह यूज नहीं करेंगे। मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कैसे यूज किया जाता है, कैसे हमें स्लाइड्स बनानी होती है, कैसे हमें प्रेजेंटेशन तैयार करना होता है, कैसे हमें PPT तैयार करनी होती है, कैसे कैसे हमें बेसिक फीचर्स का ऑप्शंस का हमें यूज करना होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन और वीडियोस की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर आपको ओपन करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप हमसे पूछ रहे हैं कि भाई आप किस प्रकार की प्रेजेंटेशन चाहते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ से ब्लैंक प्रेजेंटेशन चूज करना है, क्योंकि मैं नया बनाऊंगा मेरे हिसाब से बनाऊंगा, अदरवाइज आप टेम्पलेट वगैरह भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ये ध्यान रखना, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कोई भी डॉक्यूमेंट होता है उसको अपन प्रेजेंटेशन बोलते हैं, पेज नहीं बोलते, प्रेजेंटेशन या स्लाइड। MS वर्ड की फाइल को तो अपन डॉक्यूमेंट बोलते हैं, MS एक्सेल की फाइल को स्प्रेडशीट बोलते हैं, और MS पावर पॉइंट की फाइल को स्लाइड या प्रेजेंटेशन बोलते हैं। प्रेजेंटेशन मतलब होता है प्रस्तुतिकरण, यानी किसी भी चीज के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में आपको प्रेजेंटेशन देनी है, आपको बताना है, आपको समझाना है, ग्राफिक्स के तौर पे, वीडियोस के तौर पे, एनिमेशन के तौर पे। ठीक है ना, तो इसमें सारा काम एनिमेशन का होता है, ट्रांजिशन का होता है, स्लाइड्स वगैरह होती है, इसमें प्रेजेंटेशन हमें देना होता है, इसको बोलते हैं PPT। और ये जो पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है ज्यादातर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, स्कूलों में, कॉलेजेस वगैरह में तैयार किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। किसी भी टॉपिक के बारे में आपको कह दिया गया हो कि भाई इसकी एक PPT बना के लाइए, यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के लाइए, आपको प्रेजेंटेशन देनी है सबके सामने, आपको अपनी कंपनी की ग्रोथ बतानी है, सेल्स बतानी है, परचेजिंग बतानी है, ये सारी चीजें अगर आपको बतानी हो, या आपको कह दिया गया हो कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके बारे में एक PPT बना के लाइए। चाहे आप जैसे किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप जियोग्राफी का आपने सब्जेक्ट ले रखा है ना, आपको बता दिया गया हो कि भाई अगर आप जियोग्राफी का सब्जेक्ट है आपके पास, तो आप सोलर सिस्टम से रिलेटेड आप PPT बना के लाइए। ठीक है ना, तो PPT मतलब प्रेजेंटेशन, किसी भी चीज के बारे में आपको ग्राफिकली बताना हो, एनिमेशन के रूप में आपको बताना हो, वो होता है हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की फाइल को अपन क्या बोलते हैं, PPT बोलते हैं शॉर्ट में। बट इसमें पेज नहीं होते, इसमें स्लाइड्स होते हैं, इनका स्लाइड का यूज किया जाता है इसमें। ठीक है ना, तो वो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे लेना है ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद सबसे पहले जो आपको इंटरफेस दिख रहा है, यहाँ पे एक पहले से एक स्लाइड ओपन दिख रही है, खुली हुई दिख रही है। आपको क्या करना है, आपको इस स्लाइड को जो यहाँ पे आपको दिख रही है, इसको क्या करना है, क्लोज कर देना है, डिलीट मार देना है। क्योंकि हम क्या करेंगे, हम हमारे हिसाब से यहाँ पे स्लाइड लेंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पे आपको स्लाइड दिख रही है, आपको उस पर क्या करना है, एंटर मार के, डिलीट करके एंटर मारना है। ठीक है, यहाँ सीधा डिलीट भी मार सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, कोई स्लाइड नहीं है, हम क्या करेंगे, हमारे हिसाब से स्लाइड लेंगे। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ, ऊपर वाली जो आपको पट्टी दिख रही है, बॉक्स ऊपर वाला जो एरिया दिख रहा है, उसको अपन बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, इसमें आपको सॉफ्टवेयर का नाम, आपके डॉक्यूमेंट का नाम है ना, ये सब दिखेगा, मिनिमाइज, मैक्सिमम, रिस्टोर। नीचे जो होते हैं वो होते हैं हमारे होम टैब, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिकॉर्ड, रिव्यू, व्यू, ये टैब या मेन्यूज होते हैं। बाकी आपको क्लिपबोर्ड, स्लाइड, फॉन्ट, पैराग्राफ ये दिख रहे हैं, इनको अपन रिबन बोलते हैं, और इनमें अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, अब हमें एक नया पेज या नई स्लाइड ऐड करनी है। नई स्लाइड ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक न्यू स्लाइड का ऑप्शन आ रहा है। इस न्यू स्लाइड में आपको जाना है। ठीक है ना, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो इसमें क्या है, 9 प्रकार की स्लाइडें दे रखी है, अलग अलग प्रकार की। ठीक है ना, कुछ जो है हमारे टाइटल स्लाइड है, कुछ टाइटल एंड कंटेंट है, कुछ सेक्शन हेडर है, कुछ टू कंटेंट है, कंपेरिजन है, टाइटल ओनली है। मतलब आपके पास स्लाइड किस प्रकार की, आपके पास मैटर किस प्रकार का, आप किस प्रकार की स्लाइड बनाना चाहते हैं, किस प्रकार का प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपना स्लाइड सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से बोलूंगा भाई टाइटल एंड कंटेंट, यानी कि शीर्षक के नीचे मैं उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो यहां से मैंने लिया टाइटल एंड कंटेंट। अब यहाँ पे पूछ रहा है हमसे, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, नाम लिख दिया। जैसे मैं लिख दिया वेलकम टू हाउस ऑफ नॉलेज। ठीक है, ये मैंने शीर्षक लिख दिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई आप कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो उसके बारे में, है ना। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आप स्मार्ट आर्ट भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे आप 3D मॉडल भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इंसर्ट वीडियो, टेबल और चार्ट, आप ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना,
तो मेरे को क्या करना है, पिक्चर ऐड करनी है इसमें, ठीक है। अभी तो मैं क्या करूंगा, पिक्चर्स पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, और इसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं, फ्रॉम डिवाइस, सर्च ऑन वेब, आइकन्स। तो अगर आपके कंप्यूटर में है तो आप इस पे क्लिक कर दो, अदरवाइज सेकंड नंबर ऑप्शन में चले जाओ, अगर आपको ऑनलाइन सर्च करना है वेब पे, यहाँ आइकन भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, फ्रॉम डिवाइस पे क्लिक करा, और यहाँ पे मेरी पिक्चर जो है वो मेरी डाउनलोड ऑप्शन में पड़ी है, जैसे मैंने ये ले लिया, ठीक है। इसको मैं लेके इंसर्ट कर लेता हूँ, तो ये पिक्चर मेरी आगे सामने इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पहला पेज, वेलकम पेज। अब मैं दूसरी स्लाइड ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट तो हमारी कंप्लीट हो गई, इतना ही हमें एक बार देना है, क्योंकि हम बेसिक सीख रहे हैं, ज्यादा नहीं बताऊंगा इसमें, नॉर्मली बताऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब न्यू स्लाइड में आके हम क्या करेंगे, टाइटल कंटेंट दोबारा ले लेंगे, और यहाँ पे मैं लिख दिया ओवर कोर्सेज, कि भाई हम कोर्सेज कौन कौन से करवाते हैं, ठीक है ना, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, कोर्सेज के नाम लिखूंगा जो भी मैं करवाऊंगा, या जो भी हम करवाते हैं। तो मैं लिख दिया RSCIT या RKCL। कुछ स्टूडेंट को RKCL भी मानते हैं, RSCIT को, RSCIT को RKCL नहीं होता है। RKCL एक विभाग है, एक लिमिटेड कंपनी है, ठीक है ना, जो RSCIT से रिलेटेड बहुत से कोर्सेज करवाती है, ठीक है ना। तो मैंने लिख दिया, ठीक है, RSCIT RKCL। फिर मैंने लिख दिया RSCFA, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोर्स, बिजनेस का अकाउंटिंग, टेली प्राइम, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया बेसिक कंप्यूटर का। फिर मैंने लिख दिया टाइपिंग, जो भी आपकी टाइपिंग है, हिंदी इंग्लिश जो भी आप करवाते हैं वो मैंने करवा दिया, इसमें लिख दिया। फिर मैं लिख लिया एडवांस टेली प्राइम, ठीक है। और फिर एडवांस MS एक्सेल, बीजी अकाउंटिंग, मार्ग, ठीक है ना। ये मैंने सारे जो भी हमारे कोर्सेज वगैरह जो हम करवाते हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे पिक्चर भी ऐड कर सकते हो। पिक्चर ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, इंसर्ट में आएंगे, पिक्चर्स में आएंगे, ठीक है। या आप शेप वगैरह भी ऐड कर सकते हो, या आप कोई आइकन वगैरह भी ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आइकन ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा कंप्यूटर, और कंप्यूटर की कोई एक लैपटॉप या कंप्यूटर की जो आइकन है वो ऐड कर दूंगा, और इसको कर दूंगा बड़ा, ठीक है। ये हो गया। तो ये हो गया हमारा दूसरा पेज, ठीक है। दोनों कंप्लीट हो गए, एक बार मैं 2 पेज ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें आना है डिजाइन टैब में, क्योंकि अब हमें डिजाइन देना पड़ेगा। ये तो नॉर्मल है, इसमें कोई पेज में कोई डिजाइनिंग तो है नहीं, सिंपल तरीके से बना रखा है। अगर आप डिजाइनिंग देना चाहते हो तो यहाँ पे थीम का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ आके आप कोई भी थीम वगैरह कुछ इस तरीके से आप दे सकते हो, जो भी आपको पसंद आता है, जो भी आपको अच्छा लगता है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, थीम वगैरह ले सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैंने ये ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थीम, डिजाइनिंग से रिलेटेड पार्ट। बट अभी डिजाइनिंग यहाँ कंप्लीट नहीं हुई है, डिजाइनिंग में बहुत से ऑप्शन हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैं आ जाता हूँ वेरिएंट में, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वेरिएंट्स हैं। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ये पीछे का बैकग्राउंड का वेरिएंट वगैरह, कलर वगैरह भी अब यहाँ से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, तो दूसरी पिक्चर है उसमें भी आप क्या कर सकते हो, अलग से थीम लगा सकते हो, अलग से डिजाइन वगैरह दे सकते हो, सेकंड नंबर का अलग अलग इंडिविजुअल सबका दे सकते हो आप, ठीक है ना। तो हम क्या चाहते हैं, जो सेकंड नंबर हमारा स्लाइड है उसमें हम चाहते हैं दूसरा ऐड करना, दूसरा डिजाइन ऐड करना। तो आपको क्या करना है, इसमें से आपको जो भी पसंद आता है यहाँ से आप दूसरा थीम ले लीजिए। जैसे मेरे को ये पसंद आ रहा है, तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे मेरे को राइट क्लिक करना है। तो राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, देखो अप्लाई टू ऑल स्लाइड या अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। मेरे को क्या करना है, सिलेक्टेड स्लाइड, जिस स्लाइड में मैं हूं अभी उसी पे मेरे को ये वाला ऑप्शन, ये वाला डिजाइन थीम ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा, सेकंड नंबर ऑप्शन अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड पे क्लिक कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड नंबर पेज थोड़ा अलग हो जाएगा। फर्स्ट हमारा अलग है, सेकंड हमारा पेज अलग है, ठीक है ना। कैसे करना है, जैसे मान लो आपको फर्स्ट में ऐड करना है, तो आप क्या करोगे, अगर इस पे क्लिक कर दोगे ना यहाँ पे, तो सब पे ये अप्लाई हो जाएगा। बट आपको क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट नंबर पे देना है। तो आप कोई भी यहाँ से थीम ले लीजिए, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने ये वाली थी मेरे को, मान लो ये चाहिए, तो मैं यहाँ राइट क्लिक करूंगा और अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड पे क्लिक करूंगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अलग हो गया, ये अलग है, देखिए, ठीक है। ये डिफरेंस होता है, ठीक है ना। बाकी आप यहाँ से वेरिएंट वगैरह भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको वेरिएंट पसंद आता है वो आप यहाँ से वेरिएंट ले सकते हैं। अगर आपको आइकन का कलर चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करके ग्राफिक्स फॉर्मेट में आइए, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ग्राफिक्स का कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको पसंद आता है वो आप यहाँ से ग्राफिक्स का कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं,
ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा डिजाइन का पार्ट, जो भी आपको डिजाइनिंग चाहिए वो आप यहाँ से डिजाइनिंग दे सकते हैं। दूसरा यहाँ पे एक ऑप्शन ये और आ रहा है, यहाँ पे और भी ऑप्शन खुलते हैं कि कलर वगैरह भी आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चूज कर सकते हो पिक्चर्स का, जो भी आपको कलर चाहिए, जितना डार्क जितना लाइट देना है, ठीक है ना। फॉन्ट वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो, फॉन्ट का स्टाइल, इफेक्ट्स वगैरह भी चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड स्टाइल भी चेंज कर सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। बहुत सारे इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, आप इन तमाम ऑप्शंस का यूज करके देख लेना, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये तो हो गया डिजाइनिंग का पार्ट। अब आ जाता है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का अर्थ होता है कि पेज हमारे सामने कैसे खुल के आएगा, जो हमारी स्लाइडें हैं, जो हमने फर्स्ट स्लाइड और सेकंड स्लाइड, दो स्लाइड है हमारी, ये कैसे खुल के आएंगी, ये कैसे हमारे सामने आएंगी, ठीक है ना, अपीयर होंगी, खुल के कैसे आएंगी, विंडो की तरह खुलेगी, डोर की तरह खुलेगी, दरवाजे की तरह खुलेगी, या फ्लिप होएगी, स्विच होएगी, रोटेट होएगी, ठीक है ना, कट होएगी, रिवील होएगी, स्प्लिट होएगी, पुश होएगी। ये हम क्या करना चाहते हैं, अगर हम हर पेज में हर स्लाइड में इंडिविजुअली देना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन में जाएंगे। इसमें क्या होता है ना, स्टेप बाय स्टेप ही चलना होता है। पहले हमें होम टैब में सारा कुछ लिखना होता है, फिर डिजाइन टैब में हमें डिजाइनिंग करनी होती है, फिर हमें ट्रांजिशन में पेज से रिलेटेड पेज कैसे खुलेगा उसमें काम करना होता है, फिर हमें एनिमेशन में जाना होता है कि जो हमने टेक्स्ट लिखा है, जो हमने पिक्चर्स वगैरह ऐड की है, उसमें हमें कैसे इफेक्ट्स वगैरह डालने होते हैं। तो हमें स्टेप बाय स्टेप ही चलना होता है सब में, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन में हम क्या करेंगे, पहले पेज पे इफेक्ट्स डालेंगे। तो पहले पेज पे हमने क्लिक करा और यहाँ पे मोर में ऑप्शन में आ गए, और यहाँ से आप जो भी ऑप्शन देना चाहते हो, आप पेज को किस प्रकार से पहले खोलना चाहते हो, सामने वाले को दिखाना चाहते हो, खुल के कैसे आए, ओपन कैसा हो, वो आप यहाँ से ले लेंगे। तो मैंने यहाँ से ले लिया दोस्तों डोर, कुछ इस तरीके से ही चलेगा, ठीक है। आप चाहें तो और भी ले सकते हैं। तो वेलकम पेज है तो मैंने क्या करा, डोर ले लिया। आप चाहो तो विंडो भी ले सकते हो यहाँ से, ठीक है ना। तो विंडो का भी ऑप्शन आता है, जैसे यहाँ पे देखें कहाँ है विंडो भी, ये रहा विंडो, ठीक है ना। यहाँ पे क्लिक कर दें तो ये विंडो की तरह खुलेगा, ठीक है। तो मेरे को डोर पसंद है तो मैंने क्या करा, पहले डोर ले लिया, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन सेकंड पेज पे, इस पे हमें इफेक्ट डालना है, ठीक है, ट्रांजिशन डालना है। तो यहाँ आके मैंने ले लिया पुश। पुश लेने के बाद ये नीचे से ऊपर चला गया, ठीक है ना। आप चाहो तो यहाँ से इफेक्ट्स ऑप्शन भी डाल सकते हो कि यहाँ आके कि भी लेफ्ट से खुले, राइट से, ठीक है, टॉप से। तो आप यहाँ से इफेक्ट्स वगैरह भी डाल सकते हो कि जो आपका आपने जो पुश वाला ऑप्शन चूज किया वो पुश कहाँ से हो, लेफ्ट से, राइट से, अप से, डाउन से, वो आप ऑप्शन और भी ले सकते हो यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ पे विंडो, जो मैंने विंडो वाला ऑप्शन लिया था, सॉरी डोर वाला ऑप्शन लिया था, वो भी यहाँ पे आप इफेक्ट डाल सकते हो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, किस तरीके से खुलेगा वो भी आप यहाँ से चूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रांजिशन। अब आपको देखना है तो देखने के लिए आप क्या करेंगे, F5 शॉर्टकट की प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, F5। पूरी स्लाइड को एक साथ चलाने के लिए आपको F5 की प्रेस करनी पड़ती है। तो मैंने दबाया F5, तो ये शुरू से आपका जो हो जाएगा, स्लाइड चलने लग जाएगी। तो यहाँ पे पेज चेंज होने के बाद क्या होगा, आपको इफेक्ट दिखेंगे, देखो ये पुश हो गया। ये इफेक्ट अगर आपको डालने हो तो आपको ट्रांजिशन में आना है, और बैक आना हो वापस तो आप एस्केप की दबाएंगे। तो मैंने क्या करा, F5 दबाया कीबोर्ड से, तो ये डोर की तरह खुल गया हमारा पहला पेज। फिर मैंने जैसे ही एंटर दबाया या मैंने माउस से प्रेस किया तो दूसरा पेज क्या हो जाएगा, हमारा चेंज हो जाएगा। अब आपको बाहर आना है तो आप एस्केप दबा सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया हमारा कि भी हमारा जो पेज है वो कैसे खुल के आएगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है एनिमेशन। एनिमेशन का अर्थ होता है कि जो आपने नाम वगैरह ऐड किए हैं, जो आपने पिक्चर्स वगैरह जो इसके अंदर ऐड करी है, ये कैसे आपके सामने खुल के आएंगे, ठीक है ना, ये कैसे निकल के आएंगे, ठीक है ना। वो हम क्या करेंगे, एनिमेशन वाले ऑप्शन में देखेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जिस टेक्स्ट में, जिस पिक्चर में हमें क्या करना है, एनिमेशन डालना है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर हमें क्या करना है, एनिमेशन में आना है। एनिमेशन आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ड्रॉप डाउन एरो, यहाँ क्लिक करना है। और इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, देखो, मोर एंट्रेंस, मोर इम्फेसिस, मोर एग्जिट, मोर मोशन पाथ, ठीक है ना। तो हम ये वन बाय वन देख लेते हैं किसका क्या यूज होता है। एंट्रेंस का मतलब होता है कोई चीज, कोई नाम, कोई वस्तु आएगी कैसे, एंटर कैसे करेगी। एम्फेसिस का मतलब कलर वगैरह चेंज होगा, ब्लिंक करेगा। एग्जिट मतलब जाएगा कैसे, निकलेगा कैसे। मोशन का मतलब मूव कैसे होएगा, रोटेट कैसे होएगा, मूव कैसे होएगा, वो इसका यूज होगा, ठीक है ना। तो हमें क्या देखना है, अभी हमें देखना है एंट्रेंस, मतलब कि हम लाना चाहते हैं पहले किसी टेक्स्ट को या पिक्चर को कि वो अंदर आए, वो एंटर करे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, मोर एंट्रेंस इफेक्ट्स में जाएंगे। यहाँ आने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे यहाँ पे, जैसे बॉक्स, अपीयर, सर्किल, डिसॉल्व इन, पिक इन, रैंडम बार्स, स्ट्रिप्स, व्हील, ये आप ले सकते हैं। तो आप क्लिक करते जाइए, ये आपको पहले प्रीव्यू बता देगा कि ये दिखेगा कैसे, चलेगा, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। वीप, वेजेड, स्प्लिट, ठीक है ना। तो जो आपको पसंद है वो आप ले लीजिए और ओके कर लीजिए। तो पहले पेज में, फर्स्ट स्लाइड में आपका क्या करेगा, पहले नंबर पे ये रन हो जाएगा। फिर मैंने करा कि इस पिक्चर में भी मुझे इफेक्ट डालना है, तो मैंने इस पर क्लिक करा। फिर मैं यहाँ पे आके मोर एंट्रेंस इफेक्ट्स में आ गया।
और यहां से मैंने क्या करा, जूम ले लिया कि भी पहले जूम होके आए, ठीक है ना, ओके कर दिया। अब आप सिर्फ इसी स्लाइड को देखना चाहते हो, करंट स्लाइड को, सारी नहीं चलानी आपको, सिर्फ एक नंबर स्लाइड, सिर्फ जिस पे आप खड़े हो अभी, तो आप क्या करोगे, शिफ्ट के साथ F5 की प्रेस करोगे, शिफ्ट के साथ F5, तो जिस स्लाइड पे आप हो सिर्फ वही खुलेगी। अभी आप एंटर मारें या क्लिक करें, वो जो आपका एनिमेशन है वो चेंज होने लग जाएगा, जैसे ये दोनों अभी चेंज हो गए, ठीक है ना। बाहर आना है तो आपको एस्केप की दबाना है, ठीक है। फिर हम दूसरे पेज में इफेक्ट डाल लेंगे। यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये जो कोर्सेज नाम लिखा हुआ है ये कुछ इस तरीके से खुल के आए, तो यहाँ पे मोर एंट्रेंस में आके मैंने क्या करा, ले लिया स्प्लिट, ठीक है, ओके। और बाकी के जो ये नाम है इस पे भी मैं इफेक्ट डाल देता हूँ, मोर एंट्रेंस में दे दिया मैंने एक्सपेंड, ठीक है। नंबरिंग लगी सबके आगे 1 2 3 4, इस पेज में कौन कौन किस क्रम में चलेगा, किस सीरियल में चलेगा वो इसने बता दिया, ठीक है। आप चाहें तो इस पे भी इफेक्ट डाल सकते हैं जो पिक्चर दे रखी है, ठीक है। सब में लग गया इफेक्ट। अब आप इसको भी देखना चाहते हो तो क्या करना है आपको, शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करना है फ्रॉम करंट स्लाइड, और एंटर प्रेस करेंगे या आप माउस से क्लिक करेंगे, तो ये जो भी है आपका एनिमेशन, जो भी आपने अलग अलग टेक्स्ट पे लगाया वो क्या होने लग जाएगा, चेंज होने लग जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट, एंटर मार दीजिए 2 बार, बाहर आ जाएंगे दोबारा, यहाँ आप एस्केप दबा सकते हो, ठीक है। ये हो गया। दूसरा कि सर इसमें फिर ये जो और इफेक्ट्स हैं आपके, ये मोर इम्फेसिस, ये क्या काम करता है, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें आ रहा है स्पिन, तो ये इस तरीके से गोल गोल घूमने लग जाएगा, घूमता रहेगा, ठीक है ना। लाइन कलर चेंज होने लग जाएगा, ट्रांसपेरेंट होने लग जाएगा, है ना, इस तरीके से लाइटनिंग होने लग जाएगा, थोड़ा लाइट हो जाएगा, थोड़ा डार्क हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, ये ब्लिंक कैसे करेगा, है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो ये इम्फेसिस होता है कि मूव कैसे करेंगे टेक्स्ट या कोई पिक्चर मूव कैसे होगी, वो होता है इम्फेसिस, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं अपना एग्जिट। तो एग्जिट में हमें क्या करना है, किसी भी टेक्स्ट को या पिक्चर को सिलेक्ट करना है। अब वो जाएगी कैसे, निकलेगी कैसे, है ना, हटेगी कैसे, एंट्रेंस मतलब आएगी कैसे, एग्जिट मतलब जाएगी कैसे, ठीक है। तो अब यहां से जैसे मान लो मैंने ले लिया वीप, तो ये इस तरीके से गायब, ये इस तरीके से, मतलब सेम फीचर मिलते हैं एग्जिट में और एंट्रेंस में, सेम फीचर होते हैं, ठीक है ना, सेम इफेक्ट्स वगैरह होते हैं। तो आप यहां से कोई भी इफेक्ट्स ले सकते हैं और ओके कर देंगे, ठीक है ना, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे यहाँ से मोशन पाथ। मोशन पाथ में होता है कि मूव करके कहाँ जाएगी, सर्किल में ही मूव हो जाएगी, जैसे इस पे सर्किल पे क्लिक करा तो ये गोल गोल घूमने लग गई, ठीक है ना। और यहाँ से मैंने ले लिया बाउंस राइट, तो राइट में बाउंस होती हुई चली गई, डाउन नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो बहुत ऑप्शन है, जिगजैग, ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन जो हैं उनको यूज करके आप देख सकते हो कि आप किस प्रकार से आपको शो करना है। बहुत अच्छी चीज दे रखी है, ठीक है ना, सारे फीचर्स वगैरह आप उनको यूज करके देख लेना। ये होता है मोशन पाथ, ठीक है ना। बट हमें लेना है यहाँ पे एंट्रेंस, तो मैंने एंट्रेंस में कोई भी ले लिया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, सारी स्लाइड शुरू से चलानी है, तो मैं यहाँ तो स्लाइड शो वाले टैब में आ जाऊँ, यहाँ मैं F5 भी दबा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं स्लाइड शो में आके क्या करूंगा, फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब होता है शुरू से चलाने के लिए, तो इसकी शॉर्टकट की यहाँ पे दे भी रखी है, देखो F5 शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप यहाँ तो इस पे क्लिक कर दें तो सारी स्लाइड 1 है, 2 है, 3 है, 10 है, 15 सब चलेगी। आपको आगे बढ़ने के लिए फिर एंटर प्रेस करना है, यहाँ क्लिक भी कर सकते हैं, फिर ये दूसरा पेज हमारा चेंज हो जाएगा, जो आपने ट्रांजिशन में जाके इफेक्ट्स वगैरह डाले थे। फिर यहाँ से हमारे जो भी टेक्स्ट और जो पिक्चर्स वगैरह है उसके जो भी इफेक्ट्स वगैरह हैं वो यहाँ पे आपको शो होने लग जाएंगे, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद आप 2 बार एंटर मार सकते हैं, यहाँ पर आप एस्केप की दबा सकते हैं। और दूसरा आ रहा है फ्रॉम करंट स्लाइड, इसकी शॉर्टकट की यहाँ पे देखो शिफ्ट के साथ F5 दे रखी है। तो एग्जाम में पूछ लेते हैं कि भी MS पावर पॉइंट में किसी भी स्लाइड को शुरू से चलाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, तो F5, या आप जिस स्लाइड पे हो, करंट स्लाइड 5 नंबर पे हो, आप 2 नंबर पे हो, अगर आपको वो सिर्फ ओनली चलानी है तो आप शिफ्ट के साथ F5 की दबाओगे, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, एनिमेशन बना सकते हो, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आप व्यू टैब में आओगे तो व्यू टैब में आपको आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर, ये सब व्यूज दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप आउटलाइन में आओगे तो आपको कुछ इस तरीके से क्या दिखेंगे, आपके जो पेज है आपको इस तरीके से दिखने लगेगा आउटलाइन के थ्रू, ठीक है ना, जिसके अंदर पॉइंट वगैरह दिख रहे हैं। स्लाइड सॉर्टर में आपको आपकी स्लाइड, सारी स्लाइडें एक जगह दिखेंगी शॉर्ट रूप में, जैसे अभी 2 स्लाइड है तो यहाँ पे 2 ही दिख रही है, ठीक है ना। नोट पेज में कुछ इस तरीके से आपकी देगी, आप कोई नोट वगैरह ऐड करना चाहो तो नोट ऐड कर सकते हो। रीडिंग मोड में आप रीडिंग मोड फुल मोड में ऐड कर सकते हो, फुल मोड में आप चला सकते हो आप अपनी स्लाइड को, ठीक है। तो ये देखने का क्या होता है हमारा,
हमारी स्लाइड को देखने का तरीका होता है। ठीक है ना। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप टाइमिंग कैसे लगा सकते हो आप अपनी स्लाइड में। ठीक है। तो अगर आप अपनी स्लाइड में टाइमिंग लगाना चाहते हैं तो आपको आना है ट्रांजिशन में, कि भाई मेरे को एंटर ना मारना पड़े, मेरे को क्लिक ना करना पड़े, ये अपने आप चले। ठीक है ना। उसके लिए आपको क्या करना है, ट्रांजिशन में आना है और फर्स्ट स्लाइड में आना है। यहाँ पे राइट साइड में दिख रहा होगा आपको, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं एडवांस स्लाइड में ऑन माउस क्लिक और आफ्टर ये दिख रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑन माउस क्लिक आपको हटाना है और आफ्टर में आपको यहाँ पे टाइमिंग दे देनी है, जो भी आपको टाइमिंग देनी है, 5 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, वो डाल के आपको यहाँ पे अप्लाई ऑल करना है। क्या करना है, अप्लाई ऑल। यहाँ पे आप क्लिक करें तो ये जो है हर स्लाइड में अप्लाई हो चुकी है। ठीक है ना। अब आप F5 दबाइए, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये स्लाइड क्या हो जाएगी, अपने आप चलेगी, अपने आप रन होने वाली है। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये स्लाइड अपने आप चल रही है, पेज भी अपने आप चेंज हो रहा है, एनिमेशन इफेक्ट्स भी अपने आप लग रहे हैं इसमें। ठीक है ना। तो ये होता है अपना ट्रांजिशन में जाके आप इसमें समय दे सकते हैं, टाइमिंग दे सकते हैं। ठीक है ना। ये कंप्लीट हो गया। आप चाहें तो साउंड भी दे सकते हैं यहाँ पे आके, तो यहाँ पे देखो साउंड का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। तो जैसे मैं दे दिया यहाँ से क्लैपिंग वाला और अप्लाई ऑल। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, F5 दबाएंगे। इस तरीके से क्या होगा, पेज चेंज भी होगा तब इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा साउंड का। ठीक है। अब आपको इसको सेव करना है तो ये फाइल में जाइए, सेव पे क्लिक कीजिए। कहाँ सेव करना है, ठीक है ना, वहां पे आप क्या कीजिए, अपने लोकेशन को चेक कीजिए, सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे सेव एज टाइप में आपको क्या करना है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सिलेक्ट करना है फर्स्ट टाइम और नाम डालना है आपको जो भी डालना है। ठीक है ना। जैसे माई फर्स्ट पीपीटी डाल दिया और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी कि इस फॉर्मेट में आपको सेव करना है। ठीक है। ये तो हो गया सॉफ्टवेयर पे सेव। ठीक है ना। फिर क्या है, हम चाहते हैं इसको एज ए वीडियो चलाना, कि भाई सॉफ्टवेयर ना खुले, वीडियो चले सीधा ही। उसके लिए आपको क्या करना है, F12 की प्रेस करना है सेव एज के लिए और दोबारा आपको सेव एज टाइप में आना है और यहाँ पे आना है पावर पॉइंट शो। यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये वाला ऑप्शन पावर पॉइंट शो, यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है ना। पावर पॉइंट शो पे क्लिक करने के बाद आपको सीधा सेव पे क्लिक करना है। ठीक है। फिर मैं इसको हटा देता हूँ एक बार और जहाँ पे भी वो मेरा जो सेव हुआ है पावर पॉइंट वाला, ठीक है ना, वो मैं क्या करूंगा, ओपन करूंगा। कहाँ पे सेव हुआ है, लोकेशन कौन सी है, ये रहा, है ना। एक तो ये है, अगर इस पे क्लिक कर रहा हूं, ठीक है ना, सीधा वीडियो चल रहा है, सॉफ्टवेयर नहीं खुल रहा। ठीक है। तो इस तरीके से आप एज ए वीडियो भी इसको चला सकते हैं। दूसरा, अगर आप सेकंड वाला ऑप्शन है, ये तो आपका सॉफ्टवेयर है, ये खुलेगा। ये ध्यान रखना, फर्स्ट टाइम आपको एज ए सॉफ्टवेयर ही सेव करना है। आप पावर पॉइंट शो में सेव मत कर देना। कल को आपने फर्स्ट टाइम पावर पॉइंट शो में सेव कर दिया और फाइल को हटा दिया, वो मेन फाइल को, फिर आप चेंजेस नहीं कर पाओगे उसमें, ये ध्यान रखना। तो फर्स्ट टाइम आप फाइल को सिक्योर कर लें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाले फॉर्मेट में सेव करके, सेव करने के बाद दोबारा F12 दबाएं, फिर उसमें क्या करना है, आपको पावर पॉइंट शो सेलेक्ट करना है ताकि वो एज ए वीडियो सेव हो जाए, दूसरे अदर फॉर्मेट में सेव हो जाए। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो .pptx होता है। PPTX एग्जाम में पूछ लेते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का या पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन होता है .pptx, MS वर्ड का होता है .docx और एक्सेल का होता है .xlsx। ये ध्यान रखना। तो अलग अलग फाइल फॉर्मेट होते हैं, वो भी आपको ध्यान देने होते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, कि कैसे हमें स्लाइड बनानी होती है, कैसे हमें ट्रांजिशन, डिजाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो वगैरह चलाने होते हैं, किन किन चीजों का ध्यान देना होता है, कैसे हमें बेसिक स्लाइड्स वगैरह बनानी होती है। ठीक है ना। इसी के बेस पे आप बहुत सारी स्लाइड्स, बहुत एडवांस लेवल की स्लाइड्स वगैरह भी बना सकते हैं, बट शुरू में हमें बेसिक आना जरूरी होता है। अगर हमें बेसिक स्लाइड्स यूज करने आ जाती है तो हम एडवांस स्लाइड्स वगैरह भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।